मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे शांति सागरम वंदे सन्मति सागरम। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक योगींद्र चूड़ामणि 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य बालयति संत निर्यापक श्रवण मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ की जय। एक एक कदम चलते चलते बड़ी बड़ी यात्राएं संपन्न होती हैं। पानी के एक एक बूंद इकट्ठे होते होते महासागरों का निर्माण होता है। मोती के एक एक दाने पिरोते पिरोते बड़े बड़े रत्नहार तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार आज यह चातुर्मास वैसे तो 4 तारीख को समापन को प्राप्त हुआ है, किंतु आज इसके एक औपचारिक समापन का यह उपक्रम यहाँ पर संपन्न किया गया। संसार संयोग से भरा है, जहाँ संयोग है वहाँ पर वियोग भी होता है, किंतु आचार्यों ने कहा है कि बड़े सौभाग्य से जिन धर्म की प्राप्ति होती है, अनादिकालीन इस संसार परिभ्रमण में बहुत ही दुर्लभता से इस विश्व कल्याणकारी धर्म की शरण प्राप्त हुई। और संसार में इतने दुर्लभता से मिले हुए इस जिन धर्म की शरण को पाने के उपरांत कोई जीव यदि धर्म से विमुख रहता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस संसार में, इस 3 लोक में दूसरा कोई नहीं। अपन बहुत भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य के ऊपर बार बार अपन को गर्व होना चाहिए कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला, क्योंकि इस जैन कुल की प्राप्ति होकर के भी जैनत्व की ओर दृष्टि जाना बड़ा दुर्लभ होता है। एक पथिक मार्ग से निकला था और जाते जाते उसने एक स्थान पर देखा कि पत्थर की घड़ाई का काम चल रहा, और उस समय रुक करके उस पथिक ने एक शिल्पी से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा कि दिखता नहीं क्या तुम्हें, आंखें फूट गई हैं। अपने पेट की आग बुझाने के लिए पत्थरों को फोड़ रहा। पथिक ने सुना, थोड़ा सा आगे हुआ। आगे जाते ही और एक मजदूर को, पत्थर के घड़ाई करने वाले को उस पथिक ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उस पथिक ने कहा कि संसार और घर गृहस्थी बहुत बड़ा एक संकट है, जिसको चलाने के लिए, परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ, चरितार्थ का साधन जुटा रहा हूँ। उसका उत्तर सुनकर के उस पथिक को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई। आगे जाकर के उसने एक शिल्पकार को देखा जो अपनी ही मस्ती में था, अपनी धुन में था, बड़े आनंद से छैनी हथौड़ा लेकर के उस पत्थर को तराश रहा था।
तो पथिक ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो शिल्पकार ने कहा कि मैं इस पाषाण में भगवान की खोज कर रहा हूँ। अपने आराध्य को इस पाषाण में खोजने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस पाषाण में भी मुझे भगवान के दर्शन होंगे। उसी प्रकार यह मनुष्य पर्याय रूपी पाषाण आज हमें प्राप्त हुआ है और जो भाग्यवान भव्यात्मा जीव देवशास्त्र गुरु रूपी शिल्पकारों के चरणों में आकर के उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वह पाषाण से भगवान बन जाते हैं। जैन धर्म की महिमा है कि यहाँ पर भगवान की भक्ति करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि भक्ति करते करते स्वयं ही भगवान बनने की कला को सिखाया जाता है। यह विश्व का एकमात्र अलौकिक दर्शन है जहाँ पर संसार से मुक्त होने का उपाय, जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण की कला सिखाई जाती है और निर्माण ही क्या निर्वाण की कला भी यहाँ पर सिखाई जाती है। ऐसा यह जैन धर्म है और उसी जैन धर्म की आराधना करते हुए विगत चातुर्मासों की तरह यह भी चातुर्मास व्यतीत हुआ। समय अपने गति से आगे बढ़ रहा है। मराठी साहित्यकारों ने एक जगह पर कहा है की चालणारे दोन पाय किती विसंगत, एक पुढे असतो एक मागे असतो, पुढच्याला अभिमान नाही मागच्याला अपमान नाही, कारण त्यांना माहीत असतं की हे क्षणात बदलणार असतं, त्याचंच नाव जीवन असतं। अर्थात चलने वाले दो पैर इतने विसंगतिपूर्ण होते हैं कि दोनों एक ही शरीर के हिस्से होते हुए भी चलते समय एक आगे होता है एक पीछे होता है। आगे वाले को अभिमान नहीं, पीछे वाले को अपमान नहीं, क्योंकि उनको पता है कि एक क्षण भर में बदलने वाला है। इसी का नाम जीवन है। लेकिन जब तक यह जीवन है, जब तक हम जीवित हैं, अपने जीवन को धर्म की शरण में ला करके सार्थक करने का प्रयास करें, क्योंकि कमाना जमाना और लुटाना और लूटना ये तो दुनिया कर रही है। भौतिकवादी सोच रख करके अपने जीवन को व्यर्थ में गंवाने वाली ये सारी दुनिया है। लेकिन भाग्यवान जीव वही होते हैं जो इस धरती पर मनुष्य पर्याय और जैन कुल को प्राप्त करके इस अनादिकालीन संसार को पूर्ण विराम लगाने का पुरुषार्थ इस जीवन में करते हैं। अन्यथा रोज लाखों मनुष्य जन्म लेते हैं और लाखों मनुष्य मरते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, कुछ काल पश्चात हमारा भी नाम अतीत में लिखा जाएगा, अपने नाम के सामने भी स्वर्गीय लिखा जाएगा। वह लिखने की परिपाटी भी कुछ महीने तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक चल सकती है, लेकिन उसके बाद हम भी विस्मरण की पर्याय को प्राप्त होंगे। कोई हमें याद रखे, कोई हमें विस्मरण करे, इससे जीवन का उत्थान या पतन इसका कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु कहने का ये अभिप्राय है, इस नश्वर जीवन में हम इसी प्रकार यदि उलझे रहे तो हम ईश्वर की खोज नहीं कर पाएंगे। नीतिकारों ने कहा है कि मनुज ही नहीं, बीज ही नहीं, बीज में तरुवर भी है। बीज ही नहीं, बीज में तरुवर भी है। मनुज ही नहीं, मनुज में ईश्वर भी है। सबके भीतर भगवत्ता बैठी हुई है। उस भगवत्ता को प्रगटाने के लिए जिनेंद्र देव प्रतिपादित वीतराग धर्म की आराधना करना बहुत आवश्यक है। समय बहुत हो चुका है, आप लोगों को भी आगे बढ़ना है। बहुत से लोगों ने आकर के बाहर से भी, अन्यत्र स्थानों से आकर के भी मुनि संघ के लिए निवेदन किया कि महाराज पधारो मारो देश। चित्तौड़गढ़ से आए हैं, मंदसौर से आए हैं, विजयनगर से आए हैं और भी अन्य स्थानों से, किशनगढ़ से आए हैं, संस्कारधानी से आए हैं, राजधानी भोपाल वाले भी हाथ खड़े कर रहे हैं, और भी स्थानों से लोग आए हुए हैं, और भी महाराष्ट्र से भी कुछ महान भाव आए हुए हैं, किंतु भिलवाड़ा से भी आए हुए हैं। यही स्थापित है। कहने का यह अभिप्राय है कि भले ही हम राग द्वेषवश कोई इच्छा भी कर ले कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तो भी अपनी इच्छा पर निर्भर कम होता है। जिनका पुण्य होता है उसी तरफ विहार होता है। यह कर्म सिद्धांत अटल है। इस चातुर्मास के लिए इतने भीषण लॉकडाउन्स के भीतर भी 22 स्थानों से निवेदन आए थे। 22 स्थानों के लोगों ने प्रयास किए थे, लेकिन 2 साल के लॉकडाउन के कारण विहार बहुत कम हो पाया था।
अतः हम लोगों ने तीनों ने भी सोचा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अंतर इस बार काट लिया जाए। चातुर्मास जहाँ होगा वहाँ होगा, देखा जाएगा। भिलवाड़ा वालों ने प्रयास किया, औरों ने भी प्रयास किया, किंतु मात्र पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जब पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य का साथ मिलता है तभी कार्य की सिद्धि होती है। यह अकाट्य और अनादि अनिधन जैन सिद्धांत है, और जिस जीव का इस पर विश्वास है उसको कल्पांतकालीन संकट भी कभी विचलित नहीं कर सकता। चातुर्मास समाप्त हो चुका है। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है यह चातुर्मासिक कालीन कार्यक्रम नहीं है, यह चातुर्मास बाह्य कार्यक्रम है। और चातुर्मास बाह्य कार्यक्रम को समापन करके शीघ्र ही मुनि संघ भी भिलवाड़ा बाह्य कहलाएगा, भिलवाड़ा से बाहर हो जाएगा, क्योंकि नियम है प्रकृति का, जहाँ संयोग है वहाँ नियम से वियोग होता ही है। आप सभी लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, आबाल वृद्ध लोगों ने बहुत निस्वार्थ भाव से हम सभी की सेवा की, वैयावृत्ति की। जितना आपसे संभव था उससे ज़्यादा आप लोगों ने की। झुके हुए हृदय से मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने बहुत निस्वार्थ भाव से अपना अपना योगदान और अवदान इस चातुर्मास के लिए दिया। ट्रस्ट कमेटी ने शुरुआत से लेकर आज तक बहुत ही समर्पण भाव से अपना योगदान दिया। पाठशाला के लोग हो और आबाल वृद्ध, किसी का नाम लेना मैं इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कोई छूट जाए तो किसी को दुख ना पहुँचे। क्योंकि गुरुदेव ये शिक्षा देते थे कि दूसरों का दुख देख करके जो दुखी हुए वही धर्मात्मा होता है। ये सारे संस्कार उन महामहिम गुरुदेव के हैं जिन्होंने हम सभी को, हमारे अनघड़ जीवन को एक आकार देने का प्रयास अपने वयोवृद्ध अवस्था में भी अपनी शक्ति को और अपनी क्षमता को पीछे रख करके हम सभी के जीवन को आकार देने का प्रयास किया। हमारे गुरुदेव एक ऐसे व्यक्तित्व थे, नीतिकार कहते हैं सागर को गहराई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती, पर्वतों को ऊंचाई होती है किंतु गहराई नहीं होती। लेकिन जिनके पास आत्म साधना की गहराई और विशुद्धि की ऊंचाई एक साथ प्राप्त होती थी, ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज जो हमारे जीवन के शिल्पकार हैं, उन्हीं की कृपानुकंपा से यह जीवन अग्रिम यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। अभी अध्यक्ष महोदय ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि महाराज के गमन के बाद भी भिलवाड़ा वासी आपके सेवा में लगे रहेंगे। यह आपकी उदारता है, आपकी महानता है, किंतु हम ये आशा नहीं करते हैं क्योंकि मुनि जीवन एक निस्पृहता की साधना करने वाला जीवन होता है। किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा करना मुनि पद के लिए लांछनीय है, बाधक है, और मुनियों को अपने स्वार्थ के लिए, निजी कार्य के लिए कभी किसी के सामने कोई वांछा नहीं करनी चाहिए। ऐसा निस्पृही जीवन जीने की कला हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाई है, किंतु मैं स्वीकार करता हूँ कि उतनी निस्पृहता आज भी मेरे भीतर नहीं आई है। मैं अभ्यासरत हूँ, प्रयासरत हूँ। आज पीछे का परिवर्तन हुआ। असल में ये परिवर्तन तो हर साल होता रहेगा, बीच में भी हो सकता है, किंतु मन का परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। जिनवानी की शरण में रहकर, गुरुदेव के पादमूल में रह करके उसका अभ्यास नित्य निरंतर चल रहा है, किंतु यह मन अनादि काल के राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम आदि संस्कारों से लिप्त है। अभ्यास कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और यह अभ्यास तभी 100% को प्राप्त कहलाएगा जिस दिन यह जीवन
जीवन मुक्ति ही नहीं संसार मुक्ति के पर्याय को, सिद्ध पर्याय को धारण करेगा, उसी दिन यह अभ्यास अपने चरम स्पर्श को प्राप्त हुआ कहलाएगा। होता है किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा करना मुनि पद के लिए लांछनीय है, बाधक है, और मुनियों को अपने स्वार्थ के लिए, निजी कार्य के लिए कभी किसी के सामने कोई वांछा नहीं करनी चाहिए। ऐसा निस्पृही जीवन जीने की कला हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाई है, किंतु मैं स्वीकार करता हूँ कि उतनी निस्पृहता आज भी मेरे भीतर नहीं आई है। मैं अभ्यासरत हूँ, प्रयासरत हूँ। आज पिछी का परिवर्तन हुआ। असल में ये परिवर्तन तो हर साल होता रहेगा, बीच में भी हो सकता है, किंतु मन का परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। जिनवानी की शरण में रहकर, गुरुदेव के पादमूल में रहकर के उसका अभ्यास नित्य निरंतर चल रहा है, किंतु यह मन अनादि काल के राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम आदि संस्कारों से लिप्त है। अभ्यास कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और यह अभ्यास तभी 100% को प्राप्त कहलाएगा जिस दिन यह जीवन मुक्ति ही नहीं संसार मुक्ति के पर्याय को, सिद्ध पर्याय को धारण करेगा। उसी दिन यह अभ्यास अपने चरम स्पर्श को प्राप्त हुआ कहलाएगा। समय हो चुका है और 1, 2, 4, 5 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। इसके आगे बार बार आप लोगों को समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बचपन से ही मुझे ऐसे संस्कार दिए गए। आर्थिक पारिवारिक परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमेशा मुझे धर्म के संस्कार दिए गए। उन लोगों का भी ऋणी हूं। असंख्य भवों का पुण्योदय होने से मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हुए कि जिनके शरण में आकर के अनादिकालीन संताप को संतोष में परिवर्तित करने का एक सौभाग्य मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ। और आज मेरे गुरु भाई, जिनकी साधना पर मुझे हृदय से गर्व है, एक समर्पित साथी है, मेरे से 36 साल उम्र में बड़े, मेरे पिता की उम्र से भी बड़े, किंतु हमेशा मुझे आगे करते हैं। वास्तव में मुझे उनका विनय करना चाहिए, लेकिन बड़े लोग छोटों का भी विनय करना जानते हैं। इस बात की मिसाल पूजनीय प्रशांत सागर जी महाराज, तीन साल से 2018 से महाराज और हम साथ में हैं, लेकिन कभी किसी बात का शल्य, किसी बात की तकरार, कोई प्रश्न चिन्ह कभी नहीं। हर बात के लिए सदैव समर्पित, प्रसन्न वदनी। ऐसे मेरे समर्पित साथी मुनिवर श्री प्रशांत सागर जी महाराज, जो सब प्रकार से मेरे सहयोगी हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और मेरे गुरु के बाद और कुछ विशिष्ट उपकारी जनों के बाद आज जो मेरे मार्गदर्शक हैं, मुझे गुरु के समान हैं, ऐसे पूज्य मुनिवर शांति सागर जी महाराज, मेरे समर्थ साथी हैं। घंटों तक बैठ करके हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। महाराज ने अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव मुझे अपने इस काल में प्रदान किए। उनकी तपस्या से मैं अभिभूत हूँ। लोग कहते हैं कि आपके साथ प्रशांत सागर जी महाराज और शांति सागर जी महाराज है, ये लोगों की सोच है, किंतु मैं कहता हूँ मेरे साथ शांति सागर जी और प्रशांत सागर जी नहीं, मैं प्रशांत सागर जी और शांति सागर जी के साथ हूँ। उनके साथ रहने का सौभाग्य मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ है।
उनका भी मैं अपनी अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ऋणी हूँ। लोगों को लग रहा होगा कि महाराज को आज क्या हो गया। महाराज प्रतिदिन हंसते हुए दिखाई देते हैं। मेरा एक नेचर है, या कहो कुछ त्रुटि है उस नेचर में, कि प्रयास रहता है कि आसपास का माहौल हमेशा हंसता हुआ रहे, प्रसन्नता से भरा रहे। प्रवचन के काल में हो, स्वाध्याय के काल में भी हो, उस समय भी थोड़ा सा मैं हंसाने का प्रयास इसलिए करता हूँ ताकि लोग जो नए नए हैं उन लोगों को सैद्धांतिक गहन विषयों को सुनते समय थोड़ा सा ऊंघाने जैसी परिस्थिति, बोरियत जैसी परिस्थिति ना हो। फिर भी मेरे द्वारा बोलते समय किसी भी प्रकार से किसी को ठेस पहुंची हुई हो, दोपहर की कक्षाओं में, सुबह के प्रवचन में, या किसी भी कार्य में, आहार के समय हो और किसी भी कार्य में हो, तो मैं हृदय से झुके हुए, कृतज्ञता के भार से झुके हुए हृदय से सभी की आंतरिक भावनाओं पूर्वक क्षमा चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि ये प्रभावना हो रही है, असल में ये प्रभावना हम नहीं कर रहे हैं। यह प्रभावना पूर्वाचार्यों ने कर रखी है। हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि इस प्रभावना में सम्मिलित होने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। इस प्रभावना का श्रेय मात्र हमें ही नहीं है। आप लोग अगर इसमें सम्मिलित नहीं होते तो क्या प्रभावना होती है, इसलिए इसका श्रेय आपको भी है। मेरे गुरु भाई मुझे साथ नहीं देते तो क्या प्रभावना होती, इसलिए इसका श्रेय उनको भी है। लेकिन इसके ऊपर सर्वोपरि रूप से जिन महामहिम गुरुदेव ने इस जीवन को जीवन कहलाने का एक साकार रूप प्रदान किया, उसका ज़्यादातर श्रेय पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री सन्मति सागर जी महाराज को है, जिनके कारण आज यह जीवन जीवंत होते हुए भी जीवन कहलाने का पात्र बना हुआ है। आज ये भावुकता नहीं होनी चाहिए थी, किंतु इसलिए हो गई। कल रात्रि में मैं छत पर गया था, शुद्धि के लिए गया था। उस समय छत पर से सर्वत्र एक नज़र डाली तो देखा कि कुछ घर उजाले से रोशन हैं और बीच बीच में घना अंधियारा छाया, और उस अंधियारे ने ऐसा झकझोर दिया कि आज दीपावली के ऐसे पवित्र अवसर पर कितने लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हजारों लोग अपनों के जाने के गम से दुखी हैं। कितने ही लोग अपने लोगों के अस्पताल में होने से उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए दुखी हैं। कितने ही छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने पिता कहना सीखा भी नहीं था, इतने में उनके सिर पर से पिता का साया उठ गया। कितने छोटे छोटे बच्चे माँ का दूध एक बार पीना भी सौभाग्य जिनका प्राप्त नहीं हुआ था, उसके पहले जिनके माताओं का स्वर्गवास हो गया। कितने ही माँ बाप जिन्होंने अपने जीवन में अपनी एड़ियां घिसने तक, सिर के बाल जाने तक कष्ट करके अपने संतानों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन उन संतानों ने आज उनको अनाथ आश्रम में डाला है। वो रास्ते को अपनी आंखें लगाकर बैठे होंगे कि इस दीपावली में हमें भी कोई मिठाई लेकर आएगा, कोई कपड़े लेकर के आएगा। अनाथ आश्रम के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कल के अंधेरे ने मन को इतना प्रभावित किया, इसके पहले भी मैं प्रभावित होता रहा, किंतु सार्वजनिक रूप से इन आँखों ने कभी बगावत नहीं की थी, जो आज इस 7 तारीख को इन आँखों ने बगावत कर दी और अपने बांधवों को उन धाराओं ने तोड़ दिया। किंतु आप सभी से मैं बार बार हृदय की आंतरिक वेदना से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिन धर्म की पवित्र छत्र छाया में हैं, कभी भी धर्म से दूर मत जाइए। अपने बच्चों से, अपने संतानों से बार बार आग्रह कीजिए कि अपनी पढ़ाई लिखाई, करियर, जॉब, नौकरी, व्यवसाय ये होता रहेगा, लेकिन ये जिन धर्म इस भव में अगर आपसे छूट गया तो इस अनादिकालीन संसार परिभ्रमण से आपको कोई नहीं बचा पाए।
इसलिए उनको संस्कार दीजिए, उनको भी संस्कारित कीजिए। किसी को भी किसी प्रकार से मेरे निमित्त से कष्ट पहुंचा हो तो मैं फिर से एक बार क्षमा चाहता हूं। और इस चातुर्मास में जो कुछ भी आप लोगों को अच्छा मिला वो आपके पुण्योदय से मिला, और उसमें जो अच्छा लगा वो सब हमारे गुरुदेव का और पूर्वाचार्यों का दिया हुआ मान करके उसको ग्रहण करें। और जो कुछ कटु लगा, बुरा लगा, वो मुझ जैसे अज्ञानी बालक का ऐसा समझ करके मुझे क्षमा करे। भोपाल से भी कुछ सज्जन आए और अन्य जबलपुर आदि स्थानों से भी आए हैं। भोपाल के सुनील जैन, सुनील पब्लिशर, एक कुछ पंक्तियाँ बोलते हैं हमेशा, आओ अपन जहाँ बांटते हैं। अंतिम बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनील जी कहते हैं कि चलो अपन जहाँ को बांट लेते हैं, आकाश तुम रख लो, हम धरती को रख लेते हैं। बंटवारा करना है इस विश्व का। आकाश तुम रख लो, धरती को हम रख लेते हैं। नदी को तुम रख लो, किनारे हम रख लेते हैं। सागर को तुम रख लो, मोती हम रख लेते हैं। सूरज को तुम रख लो, ज्योति को हम रख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं कि सब कुछ तुम रख लो, तुम्हें हम रख लेते हैं। सब कुछ तुम रख लो, तुम्हें हम रख लेते हैं। इसी मांगल्य भावना से अपन सभी प्रवचन वात्सल्य की भावना से आपसी किसी भी क्लेश को भुला करके एक में के साथ प्रवचन वात्सल्य भावना से भर करके कार्य करें। और एक व्यक्तित्व का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, श्रीमान अपूर्व कोठारी जी। थोड़ा उठ करके खड़े हो जाए, खड़े रहने का कष्ट करे, मेरा उनसे अनुरोध है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने इस चातुर्मास में बहुत सारी सेवा की, किंतु यह व्यक्ति इतना संयमी है, 30-31 साल की उम्र होगी, इतने सारे व्रत नियम संयम हैं, किंतु एक बार भी आकर के अपूर्व ने कभी कहा नहीं कि महाराज मुझे भी पिच्छी चाहिए। और आज मैंने अभी तक देखा पिच्छी का परिवर्तन के कार्यक्रम के बाद से लेकर के कि उनके चेहरे पर मैंने कभी खेद नहीं देखा कि मुझे मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली। किंतु आज इस सभा की साक्षी से मैं कहना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल अल्प अवधि में अपूर्व जी को भी पिच्छी पाने का अवसर मिलेगा। और दूसरी बात यह है, देना तो हम सभी को चाहते हैं, यहाँ बैठे हुए सभी को देना चाहते हैं, लेकिन हमारी हैसियत बहुत छोटी है। हम इतने बड़े नहीं कि हम सभी को दे सकें। यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति अभाव से ग्रस्त हो, संयम के साधन से रहित हो, ऐसा हमें भी नहीं लगता सभी को ये मिले। किंतु हमारी शक्ति, हमारी क्षमता, हमारी हैसियत बहुत छोटी है। किंतु नई पिच्छिका लेने के लिए कोई तैयार हो तो 100-200 का भी इंतज़ाम हम कर सकते हैं। हमारे आचार्य महाराज से कह करके आप सभी का एप्लीकेशन आगे बढ़े, इसका व्यवस्थापन हम कर सकते। फिर भी आप सभी का पुण्य पाप और भवितव्यता उपादान निमित्त जैसा हो, कार्य वैसा ही होगा। फिर से एक बार मैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और आप सभी के भी मोक्ष मार्ग के मांगल्य की कामना करते हुए वाणी को विराम देने से पहले मेरी ओर से मेरे समर्पित और समर्थ गुरु भाइयों से, संघस्थ ब्रह्मचारी महावीर भैया जी जो अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक समर्पण भाव से अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ वैयावृत्ति में लगे हुए, उनकी ओर से किसी भी प्रकार के ठेस भिलवाड़ा वासीय आबाल वृद्ध नर नारियों को लगी हो, पहुंची हो, तो मैं हृदय की गहराई से सभी की क्षमा मांगता हूँ, सभी से क्षमा चाहता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। और जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती हैं, जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता हैं, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समयसार ही जिनका साध्य है, धर्मरथ के जो समर्थ सारथी हैं,
आत्मानुशासन के जो सजग प्रहरी हैं, आगम ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, तथा संसार में मोह रूपी अंधकार में भटके हुए प्राणियों के लिए जो रत्नत्रय के प्रदीप्त रत्नदीप है, हमारे जीवन के शिल्पकार हैं, जिनके ऋण को चुकाने के बजाय जिनके ऋण में रहना ही हमें कल्याणकारी लगता है, ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव सन्मति सागर जी यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, इस भव की तरह जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपकी शरण, आपका गुरुत्व हमें प्राप्त होता रहे और आप ही की तरह हम सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति शीघ्रातिशीघ्र पंचम गति मोक्ष गति हो। इस प्रकार की मंगलमय भावना व्यक्त करते हुए गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। आज पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनकर के एक बात अपन सबके हृदय में आई कि यदि